सवाल करना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल जी की राजनीति है, मुझे आप वो समझाइए कि आपने क्या अनुशीलन किया उसका। जो बात अभी शुभ कह रही थी ना कि जो भी स्टाइल है उनकी वो क्रीपिंग कर रही है लोगों की भी। पंजाब में आप देखिए, दिल्ली में आप देखिए, उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपके नज़रिए समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी उसी इलाके में रहते हैं, कि ये जो नई तरीके की पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने शुरू की थी, ये धीरे धीरे आज इस जंक्शन पे आ गई। क्या ये पीक है? क्या मैं ओपनली ब्लंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये पीक प्लेटो बना रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस टर्म्स में बोलूँ आपको मैं, क्योंकि अब वही तरीके के सब कुछ आरोप लग रहे हैं, वही तरीके की बातचीत हो रही है। केजरीवाल जी पहले कह रही है फिजियोथेरेपी वीडियो है, अब वो निकला है कि नहीं। वो अब ये देखिए, सच्चाई पे हम लोग नहीं जाएंगे कि वो पॉक्सो वाला रेपिस्ट है, क्या जो भी है, कैदी है, फलाना ढिमकाना, लेकिन सब कुछ उसी अंदाज में चल रहा है जैसे सब जगहों पे चलता है। अब मुझे आप बताइए, आप पूरा क्या ऑब्जर्वेशन है? नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि सब कुछ उस तरह से नहीं चल रहा है, एकदम अलग है। अरविंद जी अद्भुत हैं और इसीलिए उनके साथ जो चीजें जुड़ी है सब अद्भुत हैं। अरविंद जी के जीवन में कहीं कोई स्थिरता नहीं रही है, महत्वाकांक्षा ऐसी रही कि उनके जीवन में कभी कोई विचारधारा भी नहीं रही, कभी भी वो किसी विचार से जुड़कर नहीं चल पाए। उसके पीछे कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, कोई नहीं जानता उनको, बहुत अच्छे से कोई बता दे, कोई टीवी की बहस में हम लोग भी सुन रहे हैं, जो भी ये 11-12 साल की पार्टी हो गई। अन्ना आंदोलन को बहुत अच्छे से हमने कवर किया, तो कहा जाता था कि उसमें संघी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, पता नहीं कौन कौन लोग थे। और अरविंद जी तो IRS अफसर रहे। किसी ने सुना क्या? किरण बेदी को हम सुनते हैं कि भाई IPS रहते हुए उन्होंने क्या क्या सुधार कर दिए। अरविंद जी का कोई एक काम किसी को पता है क्या? कोई एक काम? IITN रहे हो, इंजीनियर के तौर पर कोई एक अच्छा काम उनके जीवन का पता है क्या? नहीं पता है। अन्ना आंदोलन में वो रहे, अन्ना आंदोलन में उनसे बहुत बड़े कद के व्यक्तित्व के बहुत से चेहरे थे, अलग अलग धाराओं के। अरविंद जी ने धीरे धीरे उन सबको आउट किया, और हम ये नहीं कहेंगे कि तानाशाही की, बाकायदा उन्होंने एक एक करके आउट किया। उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कही जाती थी, उसमें मार्शल लगा के धक्का दे के लोगों को बाहर निकाला गया था। जिसको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बताता हूं कि बहुत अच्छे से मैं इस पार्टी को देख रहा हूं, क्योंकि अन्ना आंदोलन में 13-14 दिन में ये एक परत उतर गई थी इस चमड़ी की, क्योंकि बड़ा खराब मौसम था उस वक्त, बारिश खूब जम के होती थी और खूब धूप निकल आती थी। तो बड़ा विचित्र विचित्र सा वो, जब रामलीला मैदान में चल रहा था, तो चूंकि विचित्र आंदोलन भी था, और उसमें ढेर सारे लोग, मुझे तो याद है कि लोग अपने घर से, फरीदाबाद के एक सज्जन मिले थे इंडिया गेट पे, जो अपनी पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। उनकी फैक्ट्री में करीब 60-70 कर्मचारी थे, उन सबको पेड लीव दी, अपनी गाड़ी में खाना बनाकर लाए थे और कहे थे कि इस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन है। देश भर के कॉर्पोरेट्स की, वॉलंटियर्स की, नौजवानों की टीम उनके साथ जुड़ गई। दुनिया भर से NRIs ने कहा कि ये जो नई पार्टी बनी है ये अद्भुत है। और सोचिए, दिल्ली चुनाव जीतने के पहले आप न्यूजीलैंड, आप लंदन, आप अमेरिका, आप ऑस्ट्रेलिया, ये सब बन गया, और इतनी फंडिंग आने लगी कि लगा कि ये पार्टी चमत्कार कर देगी। उन्होंने कहा कि हम लोकपाल बनाएंगे। एडमिरल ML रामदास, बहुत बड़ा नाम, वो लोकपाल पद से जब हटाए गए तो 15 की उनकी चिट्ठी पढ़िए, फिर से दुखी भाव में करें। अभी भी वो आपसे सहानुभूति रखते हैं, आम आदमी पार्टी से उनका सहानुभूति वाला ही रिश्ता है। उन्होंने कहा मुझे बता तो देते भाई, क्यों हटा दिया? आज आंतरिक लोकपाल नहीं। तो आपको मैं याद दिलाऊं, 2 चीजें थी, सब छोड़िए, मिली वैगन और छोटा बड़ा बंगला, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हालांकि अगर कोई कहे कि छोटी चीजें हैं, हंसे उस पर, तो बड़ा उसके ऊपर हंसी आती है। राजनीति का विद्यार्थी तो नहीं हंस सकता है। भ्रष्टाचार और आंतरिक लोकपाल यानी पारदर्शिता। एक यानी सार्वजनिक जीवन में हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, जो पुरानी राजनीति करने वाले नेता हैं उनकी तरह व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरा, पार्टी के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी भी रहेगी। दोनों को अरविंद केजरीवाल घोट के पी गए। देश में इतनी तेजी में किसी पार्टी के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। किसी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र इतनी जल्दी ध्वस्त हो गया हो। कांग्रेस को हम लोग कहते हैं, आलोचना आज करते हैं, लेकिन खूब एक दूसरे से लड़ते, भिड़ते, टूटते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक कोई नेता हो जिसने सबको एकदम खत्म कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी में हम कहते हैं, लेकिन आज भी ये नहीं कह सकते कोई एक व्यक्ति, एक परिवार है जो सब कर ले। दिल्ली जैसे अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री होने के बाद भी अरविंद जी संयोजक हैं इस पार्टी के, और कोई पता नहीं है
आजीवन वो रहेंगे, इसका भी इंतजाम वो कर लेते हैं। वो तय करते हैं कि किस राज्य में कैसे राजनीति क्या होगी। आप कहेंगे कि मुख्य नेता है तो सब पार्टी के करते हैं, लेकिन जरा बताइए मुझे, चेहरा तय करना वो कैसे तय होगा? और आप लोग आज कह रहे हैं गुलाब सिंह यादव पिटे हैं, क्या पंजाब के चुनावों में राघव चड्ढा को भागना नहीं पड़ा था गाड़ी से? वो विजुअल भूल गए सब लोग। शराब नीति में शराब मंत्री के ऊपर आरोप यह है कि शराब नीति बनाकर शराब कारोबारियों को लीक कर दी गई। अब सोचिए, आप कह रहे हैं कि वीडियो कैसे लीक हो गया, तो तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन कितना है? जितने लोग अभी आपका आवाज अड्डा देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा गूगल पर सर्च कीजिए तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कुछ दिन पहले अरविंद जी की फोटो वहां से हटा दी गई है, लेकिन तिहाड़ जेल में आपको दिखेगा डीजी प्रिजन किसको रिपोर्ट करता है, तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है, और जेल मंत्री वहां से। ये तो लालू जी वगैरह पे भी इस तरह के आरोप नहीं लगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग जो बार बार एक शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुरानी राजनीति बदलने आए थे उनके जैसे होकर, नहीं, ये नहीं, पुरानी राजनीति बदलने आए थे उनसे बहुत गड्ढे में गिर गए हैं। और जिस शिक्षा मॉडल की बात होती है, मैं चैलेंज करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो भाग जाते हैं, 12 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जिसकी फंडिंग दिल्ली सरकार करती, 12 कॉलेज। उन 12 कॉलेजों में 3 से 6 महीने तक की सैलरी डीली है, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ की। यह शिक्षा मॉडल है। और आप कह रहे हैं कि बहुत कमजोर लोगों को उठा लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या हुआ ये दिल्ली देख नहीं रही है? दिल्ली में जितने तरह के धत्कर्म होते हैं वो सब आम आदमी पार्टी कर रही। और अभी मैंने एक शब्द सुना, शुभ जी बहुत अच्छी बातें कर रही थी, निश्चित तौर पर उनका अनुभव होगा, मैं उनको काउंटर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उनका अनुभव होगा। उन्होंने एक शब्द किया कि ये दिल्ली में सांस लेने लायक हो गया है। अरे भैया, सांस ही तो रुंध गई है, लोगों का जहर पी रहे हैं लोग, जीना मुहाल है। और यही अरविंद जी कहते थे कि पंजाब मिल जाए तो सुधार देंगे, पंजाब की पराली जल रही है, गलत बात है, दिल्ली पर मत दोष दीजिए। हर बात पर इतना ज्यादा, जिसको हम कहें ना कि गिरावट के हर कीर्तिमान तोड़ने वाला राजनीति में एक व्यक्ति है। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता ने उनको दिया, तो एक बात मैं कहता हूं, ये बहुत जरूरी बात है जो आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र जीवंत है, यहां कोई न कोई पार्टी रहेगी। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, जहां जहां से वो खत्म हुई वहां लालू जी आए, अखिलेश यादव मतलब मुलायम सिंह यादव आए, अलग अलग पार्टियों में चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी, ममता, और यहां पर एक नया विकल्प कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी। ये हर्षवर्धन, मैं रोकूंगा फिर आपको, क्योंकि ये फिर कंपैरेटिव स्टडी में जा रहे हैं। ये सवाल मैंने बहुत बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा। नहीं, मैं समझ गया आपका, मैं एकदम 100% एग्री हूं। मैं इस जगह भी पूछ लेता हूं, जवाब मत दीजिएगा कोई, लेकिन मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि शायद कांग्रेस को मालूम ही नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं, उनको क्या करना है, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ते जा रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी है, खैर वो लोग तय करेंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज हमारा ये विषय नहीं, आज मैं विषय सिर्फ आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। संजय जी और आपके पास आता हूँ, सबके पास आऊँगा, भी है समय, हमारे पास बहुत समय है। संजय जी, क्या जो अभी बहुत सारी बातें आपने सबकी सुनी जो आपने रखी है, जो जिस प्लान से केजरीवाल चले उसमें एक और समस्या खड़ी हो रही है। समस्या नहीं है, मतलब एक सवाल है मेरा कि जो विपक्ष के तौर पे एक हम लोग चर्चाएं चलती हैं कि विपक्ष में एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन केजरीवाल जी उस कतार से अपने आप को बाहर रखते हैं। जब भी अपोजिशन की बात होती है तो केजरीवाल जी उसमें से अपने को साइड रखते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि मैं खुद सक्षम हूँ, पूरा अपने आप को पोटेंशियल है प्रोजेक्ट करने का, तो मैं क्यों किसी दूसरे दल को एक्सेप्ट करूँ, या मैं क्यों उस विपक्षी एकता में अपना टांग अड़ाऊं, या मैं उसके लिए सहयोगदारी करूं, क्यों करूं, मुझे क्या लेना देना, मैं अपने आप काम करूंगा। अब ये संदर्भ के साथ मेरा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जी को ऐसा लगता है, या उनकी स्ट्रेटजी है, या उनकी फिलॉसफी होगी कि